नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आज वीडियो लेके आया हूं क्योंकि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आंदोलन के टाइम कहाँ थे आप, आंदोलन के टाइम यहाँ पे क्यों नहीं आए, आंदोलन के टाइम पे वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैं उन सभी बातों का जवाब देने आया हूँ और पिछले 5 साल में जो आंदोलन हुए हैं उनका जो रिज़ल्ट रहा है मैं वो आपके सामने रखने आया हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो कि बहुत कड़वी होंगी, काफ़ी लोगों को बुरी लग सकती है। तो जिन लोगों को मेरी बात समझ में ना आए या फिर बुरी लगे तो वो ठंडे दिमाग से मेरी बातों को सुनिए कि मैं जो कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ। सरकारें जो होती है ना, जो आप कर रहे हो उनसे अब डरना सरकारों ने बंद कर दिया है। अपनी बात रखने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को मेरी बातें पसंद आती है या समझ में आती है, या फिर जिन लोगों को मेरी जो दी हुई जानकारी उन पे थोड़ा सा भी यकीन होता है, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उन तक मैं अपनी बात तो उन तक तो पहुंचा सकूं। बाकी अब मैं आज ये वीडियो क्यों लेके आया हूं, सबसे पहले तो मैं आपको जो अभी एमपी पुलिस के लिए जो हाल ही में आंदोलन हुआ था उसकी अपडेट दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उस आंदोलन में मैंने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई या फिर मैं उस आंदोलन में क्यों नहीं आया। उसके पहले मैं एक आंदोलन की बात करना चाहूँगा जो कि अभी 3-4 महीने पहले ही हुआ था। एमपीपीएससी को लेके इंदौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आमरण अनशन पर भी काफ़ी टीचर्स बैठे हुए थे। मैं सभी का सम्मान कर रहा हूँ और सभी के सम्मान के साथ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ और मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। मैं खुद एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 4 मेंस लिखे हुए हैं और मैं 2019 से मेंस लिख रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये 2025 का जो आंदोलन हुआ था, 2025 की प्री को लेके और पिछली कुछ परीक्षाएं उनको लेके एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था। काफ़ी टीचर्स के नेतृत्व में इंदौर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इसके अलावा भी पिछले कई आंदोलन हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं आंदोलन में क्यों नहीं आया। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स की ये मांग देखिए जो कि दिसंबर ये हुआ था आपका दिसंबर 2024 में, जहाँ तक मुझे पता है। तो इसकी मैं कुछ मांगे बताऊँ आपको। 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपियाँ दिखाई जाए और मार्कशीट जारी की जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 2018 तक तो बराबर मार्कशीट भी जारी की गई हैं सभी बच्चों की और कॉपियाँ भी दिखाई गई, लेकिन 2018 के बाद से जितनी भी एमपीपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं उनमें मेंस की कॉपियाँ ना दिखाई गई है, ना फाइनल मार्कशीट जारी की गई है अभी तक। दूसरी मांग थी अभ्यर्थियों की, एमपीपीएससी 2025 में राज्य सेवा में 700 पद और राज्य वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी हो। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में 16 फरवरी को एमपीपीएससी प्री 2025 का एग्ज़ाम हुआ और उसका प्री का रिज़ल्ट भी आ गया। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि सरकार ने कितने पद निकाले हैं, 158 पद। और ये 158 पद में बहुत कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, आप लोगों के आंदोलन से नहीं निकले हैं। हर साल एमपीपीएससी ये पद निकालती है। लास्ट 2024 में 110 पद थे और इस बार इन्होंने 158 पद कर दिए। तो आपके आंदोलन का ये कोई असर नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक जो हुआ है हर बार, मैं 2019 से एमपीपीएससी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं खुद दे रहा हूँ, हर बार वन सेवा की वैकेंसी आती थी। लेकिन इस बार वन सेवा की कितनी वैकेंसी आई है? मांग कर रहे थे आप लोग 100, आई कितनी है? शुरू के 2 हटा दो तो लास्ट में जो 2 बचते हैं ना, उतनी वैकेंसी आई हुई है वन सेवा में। अब मैं दूसरी बात करूं, 2023 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। 2023 नहीं, ये होगा 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम कब आया है? अभी प्री के साथ। आंदोलन कब किया था आप लोगों ने? 4 महीने पहले। सोचो दोस्तों। बाकी 87-13 फार्मूला ख़त्म करके सभी परिणाम 100% पर जारी किए जाएँ। क्या आपकी ये बात मानी गई है? अभी जो एमपीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है कितने पे किया है? 87 और 13 की 2 लिस्ट आई है, ठीक है। बाकी और अन्य मांग जो थी वो प्रारंभिक परीक्षा के तर्ज पे किया जाए, नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाए। क्या नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई है? सीजीपीएससी की तरह, छत्तीसगढ़ पीएससी की तरह मुख्य परीक्षा की कॉपी जांची जाए, इंटरव्यू के मार्क्स कम करना। मुझे एक चीज़ बता दीजिए
कि मैं आपके आंदोलन को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें कुछ तथ्य सामने रख रहा हूँ। आपने आंदोलन किया और एमपीपीएससी के अधिकारियों को खूब भला बुरा कहा, सुना है मैंने, वीडियोस भी पढ़ी हैं कि आपने क्या क्या नहीं बोला है। ये बताइए कि आप लोग टीचर्स लोग हैं, आप लोग, मैं बहुत कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि भले ही आप लोग वहाँ आके मेहनत करते हैं, लेकिन लोगों का मेन मोटिव अपना चेहरा चमकाना होता है। दूसरी चीज़, मैं किसी भी टीचर्स पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बहुत भोले होते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता है। और इससे पहले मैं एक घटना बताना चाहूँगा। जब 2019 का मेंस था, 2019 का जब मेंस था, उस टाइम पे मैं भी मेंस दे रहा था, कोरोना के टाइम पे मेंस था। काफ़ी आंदोलन हुआ उस मेंस को आगे बढ़ाने के लिए। उस मेंस के आगे बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी नेतृत्वकर्ता ऐसे आ गए थे कि हम याचिका लगाएंगे, हमें पैसा दो और हम जो हैं मेंस को आगे बढ़वाएंगे। मेंस के 2 दिन पहले तक लोगों को, कुछ लोग ये उम्मीदें दे रहे थे कि 100% आपका मेंस आगे बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या, मेरे को आज भी डेट याद है, मार्च में हुआ था, 8 मार्च थी शायद, 8 मार्च 2021 में 2019 का मेंस हुआ था, जो कि भरे कोरोना में हुआ था। मतलब 2 दिन पहले तक आश्वासन दिए जा रहे थे हमें, मैं खुद उस चीज़ का शिकार हूँ। 2 दिन पहले तक ये आश्वासन दिए जा रहे थे, आप निश्चिंत रहिए, आपका मेंस आगे बढ़ेगा। हमने याचिका लगा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जिस तारीख को आयोग ने डिसाइड किया था, उसी तारीख को आयोग ने मेंस लिया है। वहीं मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा। एक घटना और है, आप सभी को याद होगी। एक घटना और है जो कि पटवारी भर्ती को लेके है। पटवारी भर्ती को लेके एक घटना और है, जो कि 2023 की वैकेंसी है, पटवारी भर्ती। इसमें आप सभी को पता होगा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आप सभी को ये पता होगा कि कितना बड़ा इसमें घोटाला हुआ था। क्या किया सरकार ने? रिज़ल्ट को थोड़े दिन के लिए होल्ड कर दिया, उसके बाद उसका कुछ सच्चाई सामने नहीं आया। लेकिन जो अभ्यर्थी एमपी पटवारी में सिलेक्ट हुए थे, उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। बताइए दोस्तों, उन लोगों ने कितने दिन तक आंदोलन किया? काफ़ी समय तक आंदोलन किया, लेकिन सरकार जो है ना, सरकार किसी की नहीं सुनती है। 1000, 2000, 5000, 10,000 नहीं, भले लाखों लोग वहाँ चले जाओ, अगर वो सुन लेना, नहीं सुनते। क्योंकि आप लोगों ने लोकतंत्र के नाम पे इस सरकार को निरंकुश कर दिया है। जब सरकार को रोज़गार से वोट मिलते ही नहीं है, सरकार रोज़गार से बनती ही नहीं है, तो वो आपकी बातों पे तुम आंदोलन करो, 1 लाख करो, 2 लाख करो, 10,000 करो, कितने लोग आंदोलन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो काफ़ी बच्चे पटवारी के रिज़ल्ट को कैंसिल करवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। आंदोलन किया, पटवारी के रिज़ल्ट कैंसिल करवाने के लिए धांधली हुई है, कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अब वो बच्चे आंदोलन करने लगे जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे कि हमें नियुक्ति दो। काफ़ी दिन, साल भर आंदोलन चला, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। मेरे भी काफ़ी दोस्त लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए थे वो भी आंदोलन में जा रहे थे, और जो सिलेक्ट हो गए थे वो नियुक्ति के लिए आंदोलन में जा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2023 का इलेक्शन हुआ, 2023 का इलेक्शन हुआ, 2023 का इलेक्शन होने के बाद रिज़ल्ट आया, इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, और वही सरकार सत्ता में आ गई जो पहले थी, जिसने घोटाला किया था। और सरकार आते ही, कब, मैं बहुत अच्छे से याद कर पा रहा हूँ, दिसंबर 2023 में सरकार का गठन हुआ, और एग्जैक्ट बता रहा हूँ 5 मार्च 2024 को, कितने महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर उसका नियुक्ति पत्र दे दिए गए। 5 मार्च 2024 को एक सीएम का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और उसमें पटवारियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। तो मैं क्लियर ये बात कह दूँ, ये आंदोलन से नहीं हुआ है। सरकार नियुक्ति बस इस वजह से नहीं दे रही थी कि यदि सरकार इलेक्शन के पहले नियुक्ति दे देती तो उनको इलेक्शन में नुकसान हो जाता। विपक्ष जो है ये मुद्दा उठाता कि इन्होंने भ्रष्टाचार करके इसमें पैसा लेके और नौकरी दे दी। इस वजह से चुनाव के बाद तक इन लोगों ने जानबूझ के नियुक्ति नहीं दी थी। जैसे ही चुनाव हुआ, 2 महीने के अंदर सारे नियुक्ति पत्र जारी किए गए, पूरी इनकी एक वेबसाइट खुली थी, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवा ली गई।
5 मार्च 2024 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवा के सबको नियुक्ति पत्र दे दी गए। दोस्तों, मैं आपको बस ये कहने आया हूँ, आंदोलन से कुछ नहीं होता, सरकारें चलती हैं अपने इकबाल से और अपने बिल्कुल अपने अड़ियल रवैये से सरकारें चलती। क्यों चलती और चलना भी चाहिए, उन्हें क्यों चलना चाहिए। जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने 99% मध्य प्रदेश में सरकार किसकी देखी है? बस मुझे एक सवाल का आंसर दे दीजिए। और जितनी आपकी उम्र हुई है, इसमें कितने विधानसभा चुनाव हो गए हैं? एक चीज़ बताइए, सरकारें जो हैं, मैं क्लियरली कह दूं, आंदोलन से नहीं, सरकारें वोट से डरती हैं। आपके पास मौका था, ये सरकार 2017 के बाद से वैकेंसी नहीं निकाल रही है। 2018 में ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, 2023 में आपको समझ में आना चाहिए था। ये सरकार आपके आंदोलन से नहीं डरेगी। ये सरकार डर सकती थी तो नवंबर 2023 में डर सकती थी, लेकिन आपने झोली भर भर, आपके घर वालों से पूछिए जो आज मेरी वीडियो पे आके कमेंट कर रहे हैं ना, आंदोलन में कहाँ गए थे या ऐसा वैसा फालतू बोलते हो, अपने घर वालों से पूछिए 2023 में नवंबर में जब चुनाव हुआ था तब क्या किया आप लोगों ने। जो सरकार 20 सालों से 2 दशक से सत्ता में है, उसको फिर से सत्ता क्यों दे दी, जबकि उस सरकार को ये अच्छे से पता है कि हमें नौकरी देने से कोई रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ये लोग तो भेड़ चाल के हमें वोट देंगे ही, तो इनके बच्चों को नौकरी क्यों दे। अपने घर वालों से मेरी वीडियो पे उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले और आंदोलन में जाने से पहले अपने घर वालों से पूछिए जाके कि 2023 में नवंबर में जब वोट डाल रहे थे तो क्या सोच के इन लोगों को वोट दिया। हम लोग 5-5, 6-6, 10-10 साल से भोपाल में रह के हाथ से बना के खाना खा रहे हैं कि एक बार हमारी तरफ ही देख लेते। 2017 के बाद से केवल और केवल इन्होंने एमपी पुलिस कांस्टेबल में एक भर्ती की, 4000 भर्ती 2020 की वैकेंसी थी, जिसकी नियुक्ति 2024 में जाके हुई थी। तो शर्म कर लो, मेरी वीडियो पे फालतू कमेंट करते हो आके, एक बार सच्चाई पे थोड़ा सा ध्यान दो। दूसरी चीज़, अब मैं हाल ही में ये जो एक और आंदोलन की बात करता हूँ, जो दिसंबर 2024 में एमपीपीएससी का आंदोलन हुआ था, उसमें ये देखिए, ये फ़ोटो ऐतिहासिक फ़ोटो है, आप सब लोगों ने देखी होगी। ये सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बच्चों के हितों की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन मैं बस एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये जो ज्ञापन दिख रहा है आपको, ये जो ज्ञापन दिख रहा है, ये हमारे नेता हैं जो कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजा समझ लीजिए इनको। अब मैं मुख्यमंत्री तो कहने कोई मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश के राजा जी हैं, ये राजतंत्र चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो ये देखिए और इन सभी टीचर्स को आप देखिए, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को हौसला अफजाई करते हैं, बच्चों को जब भी मुसीबत में ज़रूरत होती है बच्चों का साथ देते हैं। लेकिन मैं बस एक सवाल पूछना चाहूँगा, इस आंदोलन की मांगों का क्या हुआ? पहली मांग थी हमारी एमपीपीएससी 2025 में 700 पद, 700 नहीं तो 500 ही बुलवा लेते। आए कितने? 158। अगली मांग थी नेगेटिव मार्किंग जारी की जाए। नेगेटिव मार्किंग क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग जारी नहीं की। दूसरी बात थी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनाया जाएगा। आप सब लोगों को पता होगा, ठाकुर रणमत सिंह की जो रीवा में कॉलेज बना हुआ, उनकी मूर्ति पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको फांसी 1860 में दी गई थी। ये क्वेश्चन डिलीट होने का था या नहीं, लेकिन एमपीपीएससी ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया और 1859 को ही सही आंसर मान लिया। अब ये बताइए, जहाँ उसकी जो व्यक्ति हैं ठाकुर रणमत सिंह, उनकी मूर्ति पे ही लिखा हुआ है कि 1860 में उनको फांसी दी गई, लेकिन एमपीपीएससी आंसर मान रहा है 1859 में। क्या सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई तो बोलिए इसके बारे में। दूसरी आप लोगों की मांग थी MP वन सेवा की 100 वैकेंसी आई, लेकिन वैकेंसी कितनी आई? मैं इस एक को भी 0 कर देता हूँ, इतनी वैकेंसी आई MP वन सेवा की। अगली मांग थी आप लोगों की कि मुख्य परीक्षा की कॉपियाँ दिखाई जाएँ। आपके आंदोलन को ख़त्म हुए लगभग 4 महीने होने को जा रहे हैं, क्या अभी तक कॉपी जारी की गई है? मेरे को खुद अपने 4 मेंस की कॉपी देखनी है, लेकिन कोई न्यूज़ है, कोई खबर है उस चीज़ को लेके? तीसरी बात कि मुख्य परीक्षा की मार्कशीट जारी की जाए ताकि बच्चों को ये पता चले उनके कौन से पेपर में कितने मार्क्स थे। क्या अभी तक कुछ सुगबुगाहट हुई है इस चीज़ की? नहीं हुई है। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा, ये जो झूठे आश्वासन होते हैं ना, नेताओं का काम होता है जनता को आश्वासन देना। मैं पिछले 5-6 साल में जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं काफ़ी आंदोलन देख चुका हूँ।
लेकिन हर आंदोलन की परिणति होती है। और दूसरी, अब मैं सबसे लेटेस्ट में बात करता हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेके, जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही जो आंदोलन हुआ था। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि आंदोलन सफल है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आंदोलन सफल है। जब ये लोग सीएम हाउस गए, इनको घुसने नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, ये लोग सीएम हाउस में किसी अधिकारी जो थे, पीएसओ बता रहे हैं कि कोई सर हैं, वो जब ज्ञापन लेने आए तो उन्होंने, मैं मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने, और आप खुद वीडियो जाकर देख लीजिए, एक जो अभ्यर्थी हैं या टीचर हैं मुझे नहीं पता, वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास के जो अधिकारी हैं उनको ये तक पता नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री स्वयं को ये तक पता नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोई कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है जो कि 2023 से पेंडिंग है। मतलब हमारे मुख्यमंत्री को, देश के मुखिया को, मुख्यमंत्री के अलावा साथ साथ वो गृह मंत्री भी, मतलब जो भर्ती ये चल रही है उस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि 2023 की कोई भर्ती भी कांस्टेबल की चल रही है, उन्हें ये तक पता नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए, और एक चीज़ और, कि लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास से एक लेटर जारी हुआ है ईएसपी को। दोस्तों, वो लेटर आपके आंदोलन के पहले का लेटर है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके आंदोलन का असर क्या पड़ा। मैं इसी वजह से आंदोलन में नहीं आया, क्योंकि मैं पिछले कई एक सालों से आंदोलन को देख रहा हूँ, लेकिन आंदोलन से कुछ नहीं होता है दोस्तों। सरकारें केवल और केवल इतनी निरंकुश हो गई है लोकतंत्र की आड़ में कि ये केवल और केवल वोट से डरती है। मैं एक क्लियरली बात कह दूँ, 2023 में इन्होंने आपको इतना बड़ा दानव बना दिया है। अब ये 2028, क्लियरली बात बता रहा हूँ मैं, नवंबर 2028 से पहले ये लोग, आप 5-7 हज़ार लोग इकट्ठे होके नहीं, 5-10 लाख इकट्ठे होके भी लोग इनको नहीं डरा सकते। नवंबर 2028 का इंतज़ार करिए, नवंबर 2028 में आपको फिर से मौका मिलेगा इनको डराने का। अगर आपको अपने पिछले अनुभव याद रहे होंगे या 2028 नवंबर तक चीज़ें याद रहेंगी तो इनको आप डराइए। इससे पहले ना आंदोलन करिए, कुछ मत करिए, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए और जितना हो सके मेहनत करिए, अदर एग्ज़ाम्स में ट्राई करिए। बस ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए और आंदोलन के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि ये सरकारें आंदोलन से अगर डरती है ना, तो इतने आंदोलन हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। एक आंदोलन का रिजल्ट ला के मुझे बता दीजिए कि इस आंदोलन में हमने ये मांग की थी और ये मांग इन्होंने पूरी कर दी। इनके अधिकारी, नेता लोग तो आप लोगों से मिलते तक नहीं हैं, अधिकारी आ जाते हैं और आश्वासन देके कि हाँ ये हो जाएगा। कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर सरकारों को डराना है तो आंदोलन से नहीं, अब नवंबर 2023 का वेट करिए। और मैंने अपनी बात रख दी है। जिन भी लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को आपको दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं अपने मन की बात यहाँ रखने आया था। जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, मैं वो चीज़ देने आया था। और जो लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करके जवाब मांग रहे थे, उन सभी लोगों को मैंने ये जवाब दिया है। और जिस भी लोगों को मेरी बात बुरी लगी है, मैं फिर से एक बार और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बाकी यदि आप मेरी वीडियो पे यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो मेरे से जवाब मांग रहे हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।